जय श्री राम मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारे बहन। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे पहले से। तो देखो, एंजाइटी में, ठीक है, एंजाइटी में जो भी सिम्टम आते हैं या एंजाइटी में जो भी कुछ होते हैं उसको हम एक कहानी के माध्यम से समझाएंगे कि उसको किस तरह से आपको है ना हैंडल करना है। मतलब जब एंजाइटी के जो भी सिम्टम आ रहे हैं तो उसको किस तरह से देखना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले यह बता देते हैं भाई और मेरे प्यारे बहन कि एंजाइटी क्या होते हैं, है ना। एंजाइटी मतलब क्या होते हैं। तो इसमें देखिए, आपका जांच जो भी है ना वो सब क्या होता है, नॉर्मल। मतलब चाहे इस खोपड़ी का हो या तो यहाँ के धड़कन का हो या तो ब्लड हो या जो भी है ना, ये जाँच से नॉर्मल होते हैं। बीपी भी में नॉर्मल ही रहते हैं, मतलब बढ़ते घटते रहते। स्ट्रेस लेते हो तब है ना, ये सब स्ट्रेस लेते हो तो हार्ट बीट तेज हो जाता है, या तो बीपी बढ़ जाता है, या तो सर भारी रहता है, ठीक है। और इसमें ऐसा रहता है कि दिन के जैसे है ना, मान लीजिए कि दिन के 24 मतलब दिन रात मिला के 24 घंटा है, तो कुछ ऐसा समय एकदम आप चंगा रखिएगा, एकदम अंदर लगेगा कि हाँ भाई आपके अंदर है एनर्जी, साफ आप बाहुबली हो। कुछ समय लगेगा यार आप है ना देह में जाने नहीं, ठीक है। यानी आपका हमेशा मतलब विचार के अनुसार आपका शरीर में एनर्जी आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो मतलब दिन में कई बार आपको है ना अलग अलग तरह ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट है ना, अलग अलग से एंजाइटी के रूप आ सकता है। तो उसको हम समझाए हैं कि देखो भाई हालांकि इसमें हम इसको समझाए कि मान के चलो भाई कि मैं इच्छाधारी सांप रहता है, ठीक है, समझने के लिए बोल रहा है। तो इच्छाधारी सांप हूँ, झाड़ वाला दांत है, लेकिन क्या हुआ कि कोई सपेरा हमको दांत सारा भड़का दिया, मतलब तोड़ दिया तोड़ दिया, ठीक है। हम इच्छाधारी है, मतलब रूप बदल सकते हैं। तिले देखो, मेरा पिताजी वहाँ है, ताको हो इधर, हाँ, तिले उनका रूप भी बदल सकते हैं, मतलब किसी का रूप ले सकते हैं। इच्छाधारी के मतलब समझते हो ना, इच्छाधारी, इच्छा के अनुसार, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मान के चलो कि हम रूप बदल के तिले बिच्छी बन जाएंगे, मार देंगे डंक, है क्या ना। तिले कोबरा बन जाएंगे, मार देंगे डंक। तिले कुत्ता बन के काट लेंगे, तिले शेर बन के डराएंगे। तिले डॉक्टर बन जाएंगे, तिले वकील बन जाएंगे, तिले पुलिस बन जाएंगे, तिले टेररिस्ट है ना, आतंकवादी बन जाएंगे। तिले कोरोना बन जाएंगे, तिले हार्ट का डर बन जाएंगे, तिले दिमाग का ब्रेन ट्यूमर या तो हेडेक, तिले बीपी का डर, तिले मरने का डर, तिले किसी जैसा जनरलाइजेशन। हर तरह की भावना में भी बदल सकते हैं। रूप तो चेंज कर ही सकते हैं, भावना के रूप भी ले सकते हैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि हम जो चाहे इच्छा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात है भाई और मेरे प्यारे बन, मेरा जो दांत है 20 वाला वो क्या है, टूटा हुआ है। अब यह बताइए आप लोग, चाहे हम बिच्छी भी बन के मारेंगे डंक, कुछ होगा? नहीं होगा। सांप बन के भी काटेंगे, कुछ होगा? नहीं होगा। कुत्ता भी बन के काटेंगे तो भाई कुछ नहीं होगा। जब 20 वाला जो चीज़ मान के चलो, जो रैबिज है मान के चलो, तो खत्म है। 20 बोले तो इसमें कुत्ता के लिए रैबिज हो जाएगा, तो भी खत्म है। अगर मान के चलो कुछ भी हम बन के है ना डराने के प्रयास करेंगे, खास करके मान के चलो हम सांप हैं या कोई जहरीला जीव है, इच्छाधारी रूप बदल के जा रहे हैं, लेकिन दांत मेरा टूटा हुआ है, चाहे बिच्छी बने या सांप बने या तो कुछ भी जहरीला है ना, गोजर बने, लेकिन किसी को कुछ होने वाला है नहीं होगा, क्योंकि दांतें नहीं है भाई। हाँ, तो लेकिन ये है कि डर नहीं लगेगा भाई। सांप है, फुफकार से काटेगा तो थोड़ा डर तो होगा ही, और शेरावन होगा, डर लगेगा। लेकिन एक्चुअल बताइए आप लोग कि उससे आदमी मरेगा, है ना। मान चलो इच्छाधारी है, हम रूप बदल बदल काटेंगे, लेकिन आपको कुछ होगा नहीं होगा, बस आप डरिएगा, वो बात की बात है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो जो मदारी वाले होते हैं, सपेरे वाले होते हैं, वो क्या होता है कि सांप ले रहते हैं, है ना, और उसको भी काटता है यह सब, लेकिन उसको कुछ होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो जानता है कि दांत। लेकिन आप भी जान गए भाई कि इसका दांत, सांप का जहरीला दांत टूट गया, तो आप जितना पहले लूट लेते तो उतना लीजिएगा नहीं ना लीजिएगा। जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हो भाई कि मान के चलो कि हम 18 हैं, मेरे मान के चलो गले में सोना का चैन रहता है, समझने के लिए बोल रहा है। कोई कनपट्टा बंदूक लगा दिया और कहा चल निकाल के दो, नहीं तो यहाँ दे देंगे 2-4 को गोली। हम क्या करेंगे, मालिक ले लीजिए, लेकिन खोपड़िया के बॉक्स दीजिए, मतलब हमको जान छोड़ दीजिए। तो हम निकाल के दे ही रहे थे, तब तक कोई आके बता रहा है, रे भाई ये जो रिवॉल्वर डाला है ना कनपटिया पर, यह डुप्लीकेट है, ठीक है। अब बता भाई,
अब हम देंगे उसको, अब दे देंगे 2-4 गो हम ही, है ना, जेने तेने। तो बताओ, एक बार सुनते ही कि जाली है, नकली है, तो भाई डर निकल गया कि ना, असली डर निकल गया। उसी तरह से दांत मान के चलो टूट गया, ठीक है, तब सांप कितनों काटेगा, गोजर बिच्छी कितनों डंक मारेगा, है ना। जब जान गए कि दांत हिली नहीं, डुप्लीकेट दांत है, जड़ वाला हिली नहीं, तो कुछ होगा नहीं होगा। तो मेरा यह कहने के मतलब है भाई कि एंजाइटी में जो भी आपको हार्ट बीट तेज हो जाता है, तो टेंशन लिए हो, लोड लिए, इसीलिए हार्ट बीट तेज होता है। इससे कुछ होना थोड़े है। जब इसका ईसीजी नॉर्मल है, बीपी भी बढ़ जाता है, तो भाई जब नॉर्मल है, एक्चुअल बीपी रहता है जिसका अंदर से पाइप जो है ना भाई, अंदर से पाइप के मुंह काई बैठ जाता है, उसको बोलते हैं एक्चुअल बीपी। और जो इसे टेंशन ले रहा है तो बढ़ रहा है, छो रहा है तो घट जा रहा है, तो इसको नॉर्मल बीपी बोलते हैं। ना तो इससे लगवा मारने वाला है, ना ब्रेन हेमरेज होने वाला, ना हार्ट अटैक आएगा। सर भारी रह रहा है तो भाई एंजाइटी की वजह से होगा। मेरा कहने का मतलब यह समझो कि एंजाइटी में जो भी सिम्टम आते हैं ना, वह वही इच्छाधारी सांप है जिसका दांत टूटा हुआ है, वो कुछ उखाड़ नहीं पाएगा आपको, ठीक है। आप डरना बंद कर दो बस, मतलब आप किसी रोगों से जोड़ना बंद कर दो, पीछे वाला घटना से खुद को भी जोड़ना छोड़ दो। जैसे आपको लगा हो कि एक दिन हो गया था पैनिक कैसे हो गया, उसको भी फीलिंग लाना छोड़ दो। यार फील हो सकता है उसी तरह से, मतलब मोबाइल देखने में सब मोबाइल है, लेकिन सब आईफोन थोड़े है। आपको लगेगा कि भाई यह घटना आ रहा, फिर वो सही हो जाएगा, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि हम लोग ख्याल पूरी पका लेते हो मंगनी में। जैसे एक कहानी हम, है ना, ऐसे कहानियाँ 2-4 को सुनाएंगे भाई, ढीठे सुनाएंगे, ठीक है। आपको दम बरियारी से सुनना है और अच्छा लगेगा वीडियो तो भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो, मान के चलो कि हम हैं, ठीक है, और एक और दूसरा लड़का है, ठीक है, और एक बूढ़ा आदमी है, ठीक है। मान लो कि वहाँ बूढ़ा आदमी है, देख लो मेरा पप्पा, देखा हो, देखा, ये बूढ़ा आदमी है, ठीक है। हम लोग ट्रेन के सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं, 3 जने है, तो बहुत जाना है, लेकिन सामने सामने। तो मेरे बगल में जो लड़कवा है ना, मेरे बगल में लड़कवा है, तो ये मान लीजिए कि बूढ़ा आदमी यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये क्या हुआ कि हाथ में घड़ी पहने हुए हैं, ठीक है, वॉच, देखिएगा बउआ को, वॉच जो पहना है, घड़ी अच्छा दम टाइम बता रहा है। तो क्या हुआ, कुछ ट्रेन चलना शुरू हुआ और आदमी सब देख रहा है ना, ट्रेन चलना शुरू किया, सफ़र का मज़ा ले रहा है। लेकिन बगल वाला मेरा उसको मतलब मन हुआ कि भाई टाइम देख लेते हैं, पूछ लेते हैं। तो उसके पास घड़ी था नहीं, तो पूछा कि बाबा टाइम कितना हुआ है, तो ये नहीं बताएं कुछ हो उसको, ठीक है। तो फिर दोबारा पूछता है, थोड़ा कस के पूछता है, फिर नहीं बताता है, यानी 2-4 बार पूछता है, नहीं बताता। तो ये बेचारा टेंशन में आ गया, मेरे बगल वाला लड़का, कि अरे भाई सुनाई भी जा रहा है, देख भी रहा है, पूछ भी रहे हैं, जवाब काहे नहीं दे रहा है भाई। तो पूछते हैं कि भाई अंकल जी, आप जवाब काहे नहीं दे रहे हो भाई, टाइम हम आपसे पूछ रहे हैं, थोड़ा जानना है। तो बोला कि हम जवाब इसलिए नहीं दे रहे हैं बउआ कि अगर हम टाइम बता देंगे कि भाई अभी क्या बजा है, इतना बज कितना मिनट हुआ है, तो तुम हमको बोलेगा धन्यवाद, है ना, थैंक्स, धन्यवाद देगा। तो हम वो बोलेंगे कि चलो ठीक है, क्या करेगा। उसके बाद तुम पूछेगा कि अंकल जी कहाँ जा रहे हो आप, ठीक है, तो हम बता देंगे कि जा रहे हैं भाई बिहार। तो तुम भी बिहारे के होंगे किन्हू से, ठीक है। इसी तरह से कल हो के तुम मेरे घर पर आएगा, जान पहचान हो जाएगा, तो आएगा तो हम तुमको चाय वो पिएगा, खाना वाना खाएगा, ऐसे ही आते जाते रहेगा। तो तुम्हारे उम्र की एक मेरा बेटी है ना, स्वाभाविक बात है कि तुम आएगा जाएगा तो उस पर तुम्हारा नज़र पड़ेगा ही पड़ेगा, तो उससे भी तुम्हारा जान पहचान हो ही जाएगा, चाय वो पिएगा, ठीक है, चाय वो पिएगा और आगे चल के दोस्ती हो जाएगा, दोस्ती हो जाएगा तो प्यार भी हो जाएगा, और प्यार हो जाएगा तो तुम आज के लड़का की तरह लेके भाग भी जाएगा, ठीक है, चाहे वो शादी के लिए चाहे इसी तरह से। तो हम नहीं चाहते हैं भाई कि जिसके हाथ में घड़ी के औकात नहीं है वो जो मेरा है ना प्यारी बेटी को लेके भाग जाए। इतना वो सोच लिया बूढ़ा आदमी, ठीक है, बेचारा एक वो टाइम पूछा तो इतना सोच लिया। इसको क्या बोलते हैं, ओवर थिंकिंग। तो एंजाइटी में भी यार कुछ भी होता है ना, मान चले यहाँ पल्पिटेशन हुआ तो उसको सीधे उससे जोड़ लेगा, या तो हार्ट अटैक से, यहाँ सर भारी तो सीधे जोड़ लेगा ब्रेन हेमरेज से, या तो ट्यूमर से, समझ रहे हो, चक्कर आ गया इसी तरह से, अरे उलार हो गया भाई, उसको भी जो लगेगा अब हम गए। तो भाई उस बूढ़ा आदमी की तरफ है ना,
अपना से मन ग्रंथ कहानी मत सोचो, यानी सबसे घटिया चीज़ से जाके नहीं जोड़ना है। मतलब समझ रहे हो बूढ़ा आदमी कितना आगे तक ले पहुँच गया है ना, जितना घटिया है उस मतलब एक बेकार की मतलब ओवर थिंकिंग कर लिया। तो आपको ये करना बंद करना है। तो करना क्या है, चलिए दूसरा कहानी समझिए कि मान के चलो कि वो मेरा पिताजी है ना, वो शिक्षक होते, टीचर है, ठीक है, समझने के लिए बोल रहे हैं भाई। तो आप देखते होंगे जहाँ पढ़ते होंगे, ठीक है, तो वो टीचर जो आते हैं ना गांव में, चाहे कहीं दिख जाता है तो मान चलो हम ये खुद जब टीचर दिख गया तो भाई जान प्राण लेके भाग जाते, बाप रे मास्टर साहब आओ, वो मास्टर साहब हो तो, हाँ हुए हो तो है, हम लोग जान प्राण लेके भाग जाते थे। 2-4 बार कहो भाग 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 सर जी आओ तो तुम। एक लड़का हो गया भागने वाला। दूसरा है कि भाई मास्टर साहब आ रहा है तो देखेगा इसे, लेकिन ऐसे टेढ़ा होकर निकल जाएगा सीधा, है ना, टेढ़ा होकर सीधा निकल जाएगा, देख के भी नहीं देखेगा। दूसरा लड़का। तीसरा लड़का ऐसा है कि कोनो देखेगा मास्टर साहब तो ही हंस के बेचारा ठी करके वहाँ वो भी पार हो जाएगा। चौथा लड़का है कि मास्टर साहब आवत है, ठीक है, तो वो बेचारा क्या हुआ कि खीस उसको बढ़ता है ना, पिटाई उटाई रहता है तो गुस्सा करेगा, आँख को लाल पियर करेगा। और पांचवा लड़का मान के चलो आया, वो बेचारा टीचर आ रहा है तो आराम से गया, है ना, शांति से पैर छू के प्रणाम, ठीक है, प्रणाम किया और चले गया। छठा लड़का आ रहा है तो बेचारा प्रणाम भी किया और उनको गांव में दिख रहा है भाई घर के आसपास, तो सर चलिए नाश्ता वास्ता कर लीजिए, क्यों आए तो हाल चाल पूछेगा, है ना भाई। तो आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, बताओ एक ही मास्टर साहब है, लेकिन जो लड़का है बताओ इनके प्रति किस तरह से सोच रखता है ना। तो आपको समझना है कि एंजाइटी में जो भी सिम्टम आते हैं भाई वो एक मास्टर है। एंजाइटी क्या है, मास्टर है। और आप देख लो कि एंजाइटी यानी मास्टर से 6 गो लड़का 6 तरह से बिहेव किया कि ना, व्यवहार किया, तो आपको कौन लड़का बनना हो, ये आ रहा है तो इसको एक्सेप्ट करो, हाँ भाई एंजाइटी है, इससे कुछ होना नहीं है, मेरा जांच सब ठीक है, बस डरना नहीं, सांस को आते जाते देखो, कॉन्फिडेंट रखो, किसी रोग से मत जोड़ो, साक्षी भाव से देखना है कि अगर ट्रेन आ रहा है तो आ रहा है, लोग जा रहा है तो जा रहा है, ये सरकारी रोड है तो हर तरह के विचार इसमें आएगा जाएगा, है ना, उपजाऊ ज़मीन है, इसमें हर तरह की फसल उगेगा, आकाश है, बादल आएगा, सूरज ढकेगा, लेकिन फिर बादल हटेगा, उसके बाद दिखेगा। तो यह ऐसा चीज़ है भाई कि इसमें विचार आते रहेगा। और आप जिस तरह के, है ना, मान के चलो इसमें फिल्म है, 4-5 गो फिल्म है, अब जो फिल्म पर क्लिक करेगा वही फिल्म में चलेगा। अगर भक्ति करेगा तो भक्ति चलेगा, हिंदी तो हिंदी, भोजपुरी तो भोजपुरी, साउथ तो साउथ, हॉलीवुड तो हॉलीवुड। तो आप डर के चलाइए तो डर के चलेगा, रोक के चलाइए तो रोक के, और खुश के। तो आपको देखना है ना, ये सब भावना आएगा, उसको आप दाब नहीं सकते हो, बच नहीं सकते हो, सप्रेस नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते हो, बस उसको देख लो, साक्षी भाव से समझ के साथ देख लो। क्योंकि मन है माना हुआ, मन में जो भी चीज़ चलता है वो माना हुआ कल्पना है, चिंता भविष्य के लिए आता है, लेकिन साक्षी भाव जो होता है समझ अभी को दिखाता है ना, प्रेजेंट को। तो बस प्रेजेंट में आप सांस लो, छोड़ो, काम पर ध्यान दो, आ रहा है आने दो, लोड नहीं लेना है। तो अगर इसमें से कोई भी आपको कहानी अच्छा लगा मेरे प्यारे भाई बहन, ठीक है, तो आप इसको अपने जीवन पे उतारो और एंजाइटी को 2-4 गो है ना, दो मतलब अब दोनों के मतलब शांति भाव से देखो। अब फाइट से या गुस्सा करेगा तो और फंसा देगा ना भाई। एंजाइटी में कुछ करना ही फंसने के बराबर है, इसको चुपचाप देखना होता है। जिस तरह से कोई पेड़ क्या होता है, वो चुपचाप ठड़ा रहता है और जो भी चीज़ हो रहा है वो देखते रहता है ना। या तो नदी के पास अब खड़े होते हो तो नदी में पानी में कुछ बह रहा है ना, जंगल बह रहा है, आदमी बह रहा है, कुत्ता बह रहा है, पानी जा रहा है, नाव बह रहा है, तो आप केवल देखते हो, अब थोड़े जाके गले लगाते हो या जोड़ते हो, बस देखते हो। तो आपको देखना है केवल, क्योंकि भाई हम स्कूल में जाएंगे और जहाँ पढ़े हैं तो पक्का वो सब याद आएगा कि हम यहाँ खेलते थे, वो आना स्वाभाविक है, लेकिन अब उसको घबराएगा तो कैसे होगा। तो वह बात बीत चुका है, ठीक है, और जो आज है बात जो बीत चुका है वो भूत हो गया है ना, उसको छोड़ो। 2025 बीत गया, आज देखो भाई 2026 से आज नया जन्म हुआ है, नया तरह से सोचेंगे, है ना। तो इस सब चीज़ को अपना कर भाई आप 100% निकल सकते हो एंजाइटी से, जिस तरह से हम निकले हैं। और इसी तरह के है ना खतरनाक देसी अंदाज में, है ना, एंजाइटी से निकलने के लिए वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, छोटा भाई समझ के। और अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।